कि मान के चलिए शेरों की तरह आप जीवन जियोगे, गीदड़ की तरह भागने वाला जीवन नहीं जियोगे। जब अंधभक्ति साथ लेकर आती है तो आपका विवेक शून्य हो जाता है। को आजाद हर कोई कर सकता है, लेकिन मानसिक गुलाम को आजाद कराने की ताकत इस भारत भूमि में किसी की नहीं है। संविधान रक्षितो रक्षिता, संविधान की रक्षा करो, संविधान आपकी रक्षा करेगा। आज संविधान की रक्षा के लिए भी हमको लड़ाई लड़ने की जरूरत है। एक मंदिर दलित रहे, जूली जी मंदिर में चले गए, मंदिर से निकलने के बाद वहां पे गंगा जल से वहां छिड़का गया, और जब तक हम लड़ेंगे नहीं तो ये मान के चलिए जीतेंगे भी नहीं। ज्योतिबा फूले और बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित सतना जिले के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू भैया कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। पन्ना से चलकर आए सुनील टाइगर जी, ये एक टैग के साथ हमारे बीच में आए हैं, तो ये टैग आप समझ जाइए कि टाइगर का टैग लेके आए हैं। तो यहाँ जितने बैठे लोग हैं तो एक शेर दिल बनकर आगे काम करना है, और शेर दिल बनकर शेर बन के जाना है कि नहीं जाना है, तो वो संदेश लेके आए, वो संदेश आपको लेके जाना है। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायिका बहन आदरणीय कल्पना वर्मा जी, जिला पंचायत सदस्य वरुण गुर्जर जी, भंतेगढ़ जी, भूरा चाचा जी, रामपाल सिंह जी, विनोद कुशवाहा जी, सुखवीन कुशवाहा जी, अभिलाष कुशवाहा जी, संध्या कुशवाहा जी, रामबाई जनपद सदस्य रामबाई कुशवाहा जी, शंकर पटेल जी, विक्रांत चौरसिया जी, राम खिलावन विरोधी जी, कौशल सिंह जी, नानू राजा जी, मोनू लोधी, आनंद लोधी, जयराम धीमर जी, सामने बैठे धर्मेंद्र बरगड़ी जी, भरत बुनकर जी करें। तो सर्वप्रथम मैं समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्तियों को अपनी कलम की ताकत से संवैधानिक ताकत देने वाले बाबा साहब को सर्वप्रथम नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने विकट परिस्थितियों में भी जो राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक क्षमताओं का परिचय दिया है, वो आज इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में पूरे विश्व में अंकित है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथ ही साथ आज बाबा साहब एक नाम नहीं, एक विचारधारा है, एक सोच है, और इस सोच में बहुत बड़ी गहराई हम सबको समझना पड़ेगा। ये जो हम देखते हैं, हर जगह बोलते हैं शिक्षित हो, संगठित बनो और संघर्ष करो, इसमें बहुत बड़ा राज है। यदि इस राज में हम सफल हो गए तो ये मान के चलिए शेरों की तरह आप जीवन जियोगे, गीदड़ की तरह भागने वाला जीवन नहीं जियोगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो शिक्षा है तो ज्ञान है, और शिक्षा नहीं है तो अज्ञानता है, और अज्ञानता जब भी होती है, ज्ञान नहीं होता तो वो हमेशा भय को साथ लेकर आती है, और जब भय साथ में आता है तो अंधविश्वास भी साथ में आता है, और जब अंधविश्वास साथ में आता है तो अंधभक्ति भी साथ लेकर आती है, और जब अंधभक्ति साथ लेकर आती है तो आपका विवेक शून्य हो जाता है, और जब विवेक शून्य हो जाता है तो आप मानसिक गुलाम हो जाते हो। तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है कि आप जीवन में मानसिक गुलाम ना हो, क्योंकि गुलामों को आजाद हर कोई कर सकता है, लेकिन मानसिक गुलाम को आजाद कराने की ताकत इस भारत भूमि में किसी की नहीं है। तो मानसिक गुलामी से आप आने वाले समय में छुटकारा पाइए, निवारण करिए। इस संदर्भ में यही कहना चाहूंगी। आज संगठित रहो की बात होती है, संगठित, आज बहुत से संगठन बने, बहुत से विचारधाराएं, हम तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन विज्ञान में भी कहा गया है कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। सुना होगा, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 तत्व, यदि हम बात करें धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, लेकिन आज के समय में एक छठवां तत्व लोगों ने बना के रखा है। वो लोग छठवां तत्व क्या है? वो छठवां तत्व है पैसा। और पैसा जिसने छठवां तत्व अपने जीवन में धारण कर लिया, उसके साथ बेईमानी भी साथ में आ जाती है। तो इस छठवें तत्व से बच के जो व्यक्ति रहेगा वो बाबा साहब के सिद्धांतों को पूरा करेगा, और जो छठवें तत्व के साथ चलेगा वो मान के चलिए चाहे जीवन भर हो, उसकी पीढ़ियां आने वाले समय में भी गुलामी करेगी और वो गुलाम रहेगा। तो हमको विचारों से समझौता नहीं करना है, सिद्धांतों से समझौता नहीं करना है, ये छठवें तत्व को अपने अंदर नहीं आने देना है, तभी जाकर आप संविधान की रक्षा कर सकेंगे, संविधान को बचा सकेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा
वैसे संविधान रक्षितो रक्षिता, संविधान की रक्षा करो, संविधान आपकी रक्षा करेगा। भगवान ने आपको जीवन दिया है, लेकिन सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार किसने दिया है? किसने दिया है? संविधान ने दिया है। क्योंकि हम विचारों के साथ समझौता कर देते हैं, अपनी ईमानदारी के साथ समझौता कर देते हैं, तो ये सिर्फ मंची कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, रैली निकलने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपने विचारों पर अडिग नहीं रहेंगे तो मान के चलिए बाबा साहब के सिद्धांतों को हम कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात जो उन्होंने कहा, संघर्ष करो। तो जब ये दो ताकत आपके साथ आ जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है, आप जिस चीज के लिए संघर्ष करेंगे वो आने वाले समय में आप हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब ये संविधान किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, संविधान किसी व्यक्ति की ताकत बनती है, तो उस व्यक्ति को नेतृत्व करता नेता बता देता है। जब वो किसी विचार के साथ जुड़ता है तो दृष्टिकोण बना देता है, और जब वो यही संविधान यदि कहा जाए किसी नियम के साथ जुड़ता है तो उसको कानून भी बना देता है। तो आप सभी से कहना चाहूंगी, आज संविधान की रक्षा के लिए भी हमको लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और डप्पू भैया भी बैठे, कल्पना जी भी बैठे, कई मंचसीन लोग बैठे, चाहे कुछ भी हो जाए हम संविधान कभी भी खतरे में आने नहीं देंगे, संविधान की लड़ाई लड़ेंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे। क्योंकि एक बार संविधान में खतरा आया तो ये मान के चलिए जो आज सम्मान के साथ हम जी रहे हैं वो हमारे साथ जीवन में खिलवाड़ हो जाएगा। तो आप सभी से यही कहूंगी, क्योंकि बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कहाँ संविधान खतरे में? भैया होती है कई चर्चाएं, लोग पूछते हैं कहाँ संविधान खतरे में। आपको बताया राजस्थान में अभी हमारे एक कांग्रेस नेता चले गए, मंदिर दलित रहे, जूली जी मंदिर में चले गए, मंदिर से निकलने के बाद वहां पे गंगा जल से वहां छिड़का गया। ये संविधान यदि सुरक्षित होता तो ये घटनाएं नहीं होती। यदि हम बात करें, अभी कल की बात मुरैना की घटना है, मुरैना में कल जैसे आज हमारे युवा साथी भाई लोग रैली निकाल रहे थे, वहां पे डीजे से बहुत धूमधाम से लोग रैली निकाल रहे थे, संविधान बचाओ का नारा लगा रहे थे, लेकिन वहां पे बीजेपी के जो समर्थक लोगों ने थे उसमें उस व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा तो दूर, उस व्यक्ति को गोली मार के उसकी हत्या तक कर दी है। ये हम सब के लिए कहीं ना कहीं सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है कि आज संविधान बचाओ की बात करते हैं, लेकिन इसके लिए आगे आना पड़ेगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए हम सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये संविधान के लिए एक एक व्यक्ति की उपयोगिता बहुत जरूरी है, और जब तक हम लड़ेंगे नहीं तो ये मान के चलिए जीतेंगे भी नहीं। तो लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। जय हिंद, जय